चलिए आज आपको एक फिल्म दिखाते हैं। फिल्म का नाम है भिखारी गैंग। जी हाँ, भिखारी गैंग की आज एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं। किरदार उससे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले फिल्म का ट्रेलर देख लीजिए। Grand entry by the founder, director and CEO of FX Top and founder and director of FX ST, Mr. Deepak Kumar Malik, along with State Advocate Sonu Rani. पैसा दे बाबू पैसे वाले। पैसा दे बाबू पैसे वाले। पैसा दे बाबू पैसे वाले। अरे पैसा दे बाबू पैसे वाले। जी हाँ, अब फिल्म की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले भिखारी गैंग के जो सरदार है और सरदारन, वो जो भाड़े पर उन्होंने कार ली है, वो जो भाड़े के जो टट्टू यानी कि जो बाउंसर उन्होंने बुलाए हैं, उन्होंने क्या खूब महफिल जमाई, क्या रंग जमाया, हाय हाय महफिल ही लूट ली, क्या ग्रैंड एंट्री की है। अब आपको सबको संशय हो रहा होगा कि कार, इतनी महंगी कार, इतनी शोहरत, इतनी वाहवाही, तो फिल्म के सभी किरदारों के नाम भिखारी क्यों हैं? यह तो राजे रजवाड़े हैं। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल जिस्म का धंधा करने वाली और पब में नाचने वाली इनसे ज़्यादा ईमानदार है, क्योंकि वह अपना काम बताकर और खुलकर करती है। लेकिन इन लोगों की नीयत में खोट है। यह नीयत छुपाकर लोगों के साथ भी उनसे उनका पैसा भीख के रूप में मांगते हैं, डबल करने का लालच देते हैं और उसके बाद में अपने घर का चूल्हा जला लेते हैं। घर का चूल्हा जलाने के बाद में यहाँ पर जो पैसा कुछ बचता है उससे भाड़े पर आए हुए लोगों को उन्हें पैसा देना पड़ता है, तो सेमिनार करेंगे, उनसे भीख मांगेंगे। और इसलिए यह सभी जो किरदार है, इनका नाम हमने भिखारी रखा है। कटोरा लेकर बैठे यह सभी लोग अब आपको कटोरा पकड़ाने की तैयारी में है और इनकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। भिखारी की तरह यह सभी जो लोग अभी आप देख रहे हैं, जो पैसे मांग रहे हैं, 2 से 4 गुना करने का लालच दे रहे हैं, लेकिन यह पेच अब इन पे उल्टा पड़ने वाला है। तस्वीर में दिखाई देने वाले सभी नंगे भूखे जो है, वह दरअसल करोड़पति हैं, दूसरों को करोड़ों रुपए की चपत लगा चुके हैं और अब बारी आपकी है। एफएक्स स्टॉक के कर्ता धर्ताओं के हाथ में कटोरा जचता भी है, क्योंकि आज नहीं तो कल यह सलाखों के पीछे ज़रूर जाएंगे और वहाँ इन्हें कटोरा पकड़कर लाइन में ही लगना होगा। दीपक मलिक, सोनू रानी, नंदन सिंह मेहता, रजनीकांत कुमावत से तो आप रूबरू है ही सही। अब 2 नए किरदारों की इनमें एंट्री हुई है। भगवान से मिलिए। अरे भगवान वो नहीं, यह जो कलंकित भगवान के नाम को कर रहे हैं, इनसे मिलिए। भगवान इनको बचा ले, अगर नहीं बचा पाए तो पता नहीं क्या होगा। इनके घर वालों ने इनका नाम ज़रूर भगवान रखा है, लेकिन कलयुगी नाम वाला यह भगवान जो है, इसका जो पूरा नाम है वह जय भगवान सिंह तोमर है। क्या ये एफएक्स स्टॉक से जुड़ा हुआ है? क्या यह जो दूध पीते बच्चे की तरह मासूमियत भरी आवाज़ जो अभी आप सुनने वाले हैं उसमें कहेगा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो एफएक्स स्टॉक को जानता ही नहीं, मेरी तो कोई आईडी नहीं, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है? सुनिए जरा मासूम बच्चे की आवाज़ तो सुन लीजिए। मुझे यहाँ तक बताया हुआ है कि मिस्टर जय भगवान तोमर, ये कंपनी में इनका कुछ पार्ट है या कुछ है, तो आपका क्या रोल है सर कंपनी में, ये पूछ रहा हूँ सर। दैट्स इट। भाई साहब, ना तो मैं किसी कंपनी को जानता। ठीक है, मैं तो अपनी किसी दवाई वाली कंपनी है, मैं तो इसमें काम करूँ, डांगरा की पशुओं की दवाई। तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ तोमर जी, अगर आपका कंपनी में कोई रोल नहीं तो आप बोल दीजिए मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है कंपनी की फर्स्ट आईडी आप ही हो। ठीक है, और मेरे पास पूरी आईडी मतलब समझा नहीं। मुझे बात कर रहा हूँ दीपक सोनी रानी की। भाई साहब सुनिए साहब, सुनिए। बोलिए। पहली चीज तो ये बताइए जी, अगर मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया? देखो सर, मुझे आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है पर्सनली, मैं आपको प्यार से पूछ रहा हूँ। दुश्मनी क्यों होगी सर? दुश्मनी क्यों होगी जब मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, आपका रोल क्या? आप बोल दो कि मेरा कोई रोल नहीं है, दैट्स इट। या फिर आपका रोल है तो क्या रोल बता दीजिए सर। भाई जी, आप मुझे ये बताइए, बोलिए ना, कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो? सर मेरा नंबर आपके पास आया है, मैं एनजीओ से बात कर रहा हूँ, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन तो पूरी आ गई है ना। मैं थोड़ी मेरा फेक आईडी या फेक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको मैं अपने बारे में, नहीं ना। मेरा नंबर गूगल पे डाल
क्यों इन्फॉर्मेशन, अरे मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन निकालनी है? वो तो अपना काम करनी आदमी, नौकरी करनी आदमी, अपना सुबह शाम अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, हमने क्या मतलब आपका कोई मतलब नहीं है, एफएक्स स्टॉक से आपका कोई मतलब लेना देना नहीं है। सुन लिया। अब देखिए सबूत, देखिए पाताल लोक से ढूंढ कर नहीं लाए हैं भगवान और देवता, यही एफएक्स स्टॉक वालों ने ही हमें यह सबूत दिए हैं। कंपनी में पहली आईडी जो लगी है वह आपकी लगी है। पाप और पुण्य के लेखे जोखे में सबसे पहला जो नंबर आता है वह आपका ही आता है। अब देखिए दीपक का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सेठ का जन्मदिन बन रहा है, तो आप सब लोग मौके पर पहुंचे और आप उन्हें केक भी खिला रहे हैं। सीधे सीधे भगू भगू कर रहे हैं आप, सीधे साधे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं? कंपनी मुसीबत में है तो क्या आप पीठ दिखाकर भागेंगे? आपके मालिक और मालकिन तो भाग गए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं। जो भगवान का जो पे आउट करीब बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। यह कंपनी की पहली आईडी है। जब कंपनी ने इतना कमाया तो भगवान ने कितना कमाया होगा? भगवान अब भगू भगू कर रहा है। जी हाँ, दूसरे नए भिखारी से मिलिए, इन्हें अल्लाह बचाए। जी हाँ, अल्लाह इन्हें थोड़ी सी बुद्धि दे, कुरान के हिसाब से चलने की थोड़ी सी अक्ल दे। यह लोगों के पैसे खा रहा है, ऐश कर रहा है, और अल्लाह क्या इसे देख नहीं रहा होगा? अल्लाह का इसे मतलब थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करे। एफएक्स स्टॉक कंपनी में 14 डायरेक्टर है, जिसमें से जय भगवान सिंह तोमर, इंद्रजीत लांबा, नंदन सिंह मेहता जैसे किरदार है, और उसके अंदर ये मोमिन खान भी जुड़ा हुआ है। मोमिन को आपने देख लिया, मोमिन भी इतना ही शातिर है। मोमिन भी यहाँ पर जो है कार में ऐश कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। यह भी इसी जो फिल्म है इसी का किरदार है। एफएक्स स्टॉक कंपनी के 14 डायरेक्टर बताए जाते हैं, जिसमें से जय भगवान सिंह तोमर, इंद्रजीत लांबा, नंदन सिंह मेहता जैसे किरदार इसमें शामिल है। यह खुलेआम स्टूडेंट्स, नौजवान और महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी की जेब से पैसा निकालने के लिए इन्हें जो है महारत हासिल है। लेकिन कितने दिन, अब इनके दिन भर चुके हैं, और यह इस पूरे मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एनजीओ एक है जिनके माध्यम से अब वह मैदान में आ चुका है, और उनके डायरेक्टर के द्वारा इस मामले को लेकर पीएम ऑफिस सहित कई स्थानों पर लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वह भी सुनिए। जय हिंद साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह आपके समक्ष बार बार उपस्थित होने का मेरा एक ही कारण है कि कृपा करके आप ये फ्रॉड लोगों से बचें। अभी हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है एफएक्स स्टॉक के खिलाफ। ये कंपनी रन कर रहे हैं दीपक मलिक और सोनू रानी। ये टोटली फर्जी कंपनी है। एफसीए में इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, एफसीए ने इसको कोई लाइसेंस नहीं दिया। आप एफसीए के साइट में जाके देखिए, ये बिल्कुल फर्जी कंपनी है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ना इसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है कि ये लोगों का पैसा निवेश कर सके। अंत पंत लास्ट में पति और पत्नी दोनों भारत से पैसा लेके भाग जाएंगे और उनकी पुरानी कहानी बहुत बुरी है, ये सबको पता है। लेकिन इनके कुछ दाएं बाएं हैं जो इनकी बुराइयां नहीं सुन सकते, जो इनके पक्ष में खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से उनका भी घर चल रहा है। लेकिन काफ़ी जो आमजन है उनको आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये लोग भाग जाएंगे। इनकी बेशर्मी और इन जैसों की बेशर्मी देखते हुए हमने 8 अगस्त को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, एप्लीकेशन दी है, जिसमें हमारी एप्लीकेशन प्राप्त करते ही बिटमार्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया, जो एक एक्सचेंज है जो काफ़ी फर्जी कॉइन को शरण देता है, फर्जी कॉइन चलाता है ये एक्सचेंज। अब बारी है लॉ टोकन की। मैं सीधे सीधे इस एक्सचेंज को, इन एक्सचेंजों को जो फर्जी टोकन को, फर्जी कॉइन को चलाते हैं, इनको चेतावनी देता हूं कि कृपा करके
इस तरह का कोई भी कार्य ना करें, ऐसे कार्यों में लिप्त ना हो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये तय है। हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं, पता नहीं किस किस नाम से बुलाया जाता है। ये भारत है, यहाँ तो वापिस दीपक मलिक जैसे लोग, सोनू रानी जैसे लोग, जितने भी हैं, पर्टिकुलर एफएक्स स्टॉक ही नहीं, इस तरह की कई कंपनियां चल रही हैं और हमारा मुहिम चल चुका है और इन सारी कंपनियों को हम बंद कराएंगे। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठे ही जो यंग जनरेशन है उनको इन चीज़ों में डाइवर्ट करके उनको बर्बाद कर देते हैं, लोगों के करोड़ों रुपए लूट के भाग जाते हैं बेचारे, बाद में लोग बाग आत्महत्या करते हैं। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमारी मुहिम चालू हो गई। सबसे पहले तो हम इस कंपनी को एफएक्स स्टॉक को बंद कराएंगे, ये बात तय है, क्योंकि एफएक्स स्टॉक और एफएक्स स्टॉक जैसे जितनी भी कंपनियां हैं उनके कॉइन अगर किसी एक्सचेंज पे चल रहे हैं, वो फर्जी कॉइन अगर एक्सचेंज पे चल रहे हैं और ये आम जनता को धोखा दे रहे हैं, तो मैं एक्सचेंज को भी चेतावनी देता हूं कि इस तरह का काम बंद कर दें, नहीं तो अब हम शुरू हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। जय हिंद, जय भारत।